हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशी वर्मा। और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? मेरी तैयारी तो अभी थोड़ा सा रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो जो फ्लो अभी तक बना हुआ था वो फ्लो कहीं ना कहीं टूट गया है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो थोड़ा सा जो फ्लो होता है वो टूट जाता है। मेरी तो एनर्जी भी पता नहीं क्यों थोड़ी लो सी लग रही है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि मतलब शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फेस्टिवल्स गए हैं, अभी बहुत सारी छुट्टियां बीती हैं, तो अब हम पूरी एनर्जी के साथ वापस से काम शुरू करेंगे। पता नहीं क्यों मेरी तो एनर्जी लो हो गई। कहीं ना कहीं ये इस वजह से है क्योंकि मेरा ना अभी कोई ऐसा एग्ज़ाम जो है वो लाइंड अप नहीं है और कोई डेट भी नहीं आ रही है एग्ज़ाम की, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा लो फील हो रहा है और पढ़ाई को भी का जो फ्लो है वो बना हुआ नहीं है। और बस यही वजह थी कि मैं थोड़ा वीडियोस भी कम बना रही थी। बट अभी एक बहुत ही ज़्यादा जो न्यूज़ अभी आ रही है, बहुत सारी आपके पास भी आ रही होगी कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इस टाइम इस बारे में बात चल रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का पेपर आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो सभी लोग यही बारे में बातें कर रहे हैं कि आने वाला है। बट मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोई ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि हाँ वो अभी जो सब बोल रहे हैं कि वही कि नवंबर दिसंबर में उसकी नोटिफिकेशन आएगी, फरवरी मार्च में उसका पेपर होगा। सब लोग यही बात बोल रहे हैं। मैं आपको ये वाली बात बोलने के लिए वीडियो को मैंने नहीं बनाया। मैंने बस ये बोलने के लिए वीडियो बनाया है कि आप ना हर किसी की यही वाली बात सुनने के लिए हर किसी की वीडियो मत खोलो, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। क्योंकि जब तक सच में एक वो नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है, जब तक सही में कुछ वैकेंसी नहीं आ जाती है और उसमें सब कुछ नहीं आ जाता है, तब तक कोई कुछ नहीं बता सकता है। सब लोग सिर्फ यही बोल रहे हैं इस टाइम कि नवंबर दिसंबर एंड जनवरी मार्च अप्रैल में भी पेपर होगा। तो हमें जो ध्यान देना है वो इस बात पे देना है सिर्फ कि हाँ मतलब वैकेंसी जो है वो आएंगी। ठीक है, मेन बस बात ये है उन सभी वीडियोस की, उन सभी लोगों की जो भी वो वीडियोस बना रहे हैं अभी कि वैकेंसी आएंगी। वो सब लोग किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के तरफ से बोल रहे हैं, कोई टीचर्स की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बीइंग अ स्टूडेंट आपसे ये बोल रही हूँ कि हमें ना हर किसी की वीडियोस को बार बार देख के अपना टाइम नहीं खराब करना चाहिए। हमें बस अभी ये सोचना चाहिए कि हम इतना श्योर हैं कि हाँ वैकेंसी आएगी और हमें उसके लिए पढ़ना है। तो बस हमारा मेन काम यही है कि हमें उसके लिए पढ़ना है। वैकेंसी आएगी, अभी कब आएगी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई बस ये एक एज्यूम ही कर रहे हैं कि आएगी आएगी। आज उसके बारे में कोई न्यूज़पेपर में भी आया है कि इतनी कुछ 200 समथिंग वैकेंसी जो है वो आई हैं। तो ये सारी कुल मिला के बात यह है कि वैकेंसी ज़रूर आएगी, और जब वो आएगी तो उसका पेपर बहुत जल्दी होगा। क्योंकि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और डी में भी यही देखा था कि बहुत जल्दी जल्दी सारे के सारे जो आगे के काम थे वो होते चले गए थे। तो सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के काम इसी तरह से हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो जब वो नोटिफिकेशन सच में आ जाएगी तब से लेके पेपर का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होगा, और उसमें इतना सारा सिलेबस, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना सारा सिलेबस तब एकदम से पूरा का पूरा कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एकदम नर्वसनेस सी हो जाती है और सारी चीज़ें एकदम कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है जब डेट आ जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और टाइम मिल जाता, मैं सारी चीज़ों को कवर कर लेती। तो अभी हमारे पास इनफ टाइम है। हमारे बस ये अच्छी बात है हमें कि हमें पता है कि टाइम कम, मतलब टाइम है अभी हमारे पास, और अभी हम कर सकते हैं। उस टाइम हमारे पास टाइम कम होगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना चाहिए और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ मैं यहाँ पर आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं किन किन सोर्सेज से कहाँ कहाँ से अपनी तैयारी को करूँगी। देखो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है। पेपर का जो तरीका है वो भी बस मतलब 1 डे एग्जाम है, ऑफिसर ग्रेड की जॉब है, मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अगर ये आता है तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको नहीं खोना है बिल्कुल भी। तो मैं बस इसका बहुत इंतज़ार तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हमारे पास टाइम है तो हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और इतने सारे बड़े सिलेबस को कवर करना कम टाइम में मुश्किल हो जाता है। फिर उस टाइम पर नर्वसनेस होती है और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हम कर ही देते हैं। तो इसलिए अभी अच्छा खासा टाइम है, तो हम सोच लेते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, बजाय ये कि कब आएगी कब आएगी, कब पेपर होगा, क्या होगा। ठीक है, मोटा मोटा इतना हमें पता है कि 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। टाइपिंग या तो उसी के दिन थोड़े ब्रेक के बाद हो जाएगी, या फिर अगर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टाइपिंग हो सकता है कि अगले लेवल पे हो, मतलब एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हो। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जो जब आएगा तभी बात करेंगे इस बारे में कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। अभी तक जो प्रीवियस ईयर में पहले अब तक चलता आया है, मैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 200 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 130 नंबर की जीके आएगी और जो 70 मार्क्स होंगे उसकी अदर सब्जेक्ट्स आएंगे। तो जो 130 मार्क्स की जीके आती है, मतलब जो भी जनरल स्टडीज़ में आएगा, या जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें जीएस है। और उसके बाद 70 मार्क्स में हमारा इसके अलावा जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग वगैरह ये सब है वो अलग आएगा। ये बिल्कुल अच्छे से हम तभी बात कर पाएंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि कोई कोई बोल रहा है कि इसमें इंग्लिश का वेटेज बढ़ेगी या घटेगी,
कुछ पक्का नहीं कह सकते। इस वजह से हम इसकी एक अच्छी सी बात जो पूरी प्रॉपर साफ सही होगी वो बात तभी कर पाएंगे जब नोटिफिकेशन आएगी। अभी जैसे चल रहा है उसकी अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि जो मेरी 130 मार्क्स की प्रिपरेशन है वो मैं मेरे प्रीवियस ईयर जो मेरे पास पहले से ऑलरेडी नोट्स हैं उनसे करूँगी। वो नोट्स मैंने कहाँ से लिए थे, एक टाइम पे मेरे भाई ने एसएससी का एक कोर्स खरीदा था जिसमें एक अच्छे से एसएससी के मेंस लेवल तक के जीएस के नोट्स थे वो, ठीक है। वो उन नोट्स के बारे में मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी, वो हो सकेगा तो मैं उसके नीचे लिंक दे दूंगी, तो आप उसको जाके देख लेना कि मैं किन नोट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो नोट्स मैंने मतलब उसमें हमें ऑनलाइन मिले थे जिनके मैंने पीडीएफ निकलवाई थी उसके बाद, क्योंकि खुद ही उसकी बाइंडिंग वगैरह करी थी और वो नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं उनसे इसकी तैयारी करूंगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अभी इतने दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर थे उनका जो लेवल था वो मुझे जो मेरे नोट्स थे खुद के उनसे उनके लायक लगा कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे नोट से कवर हो जाएंगी। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपने नोट से पढ़ूंगी, ठीक है। अगर आपके पास भी, अगर आप देखो जो भी इसके इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले हैं ना वो दो लोग हैं, दो तरीके के होंगे। या तो आप बिल्कुल फ्रेशर होंगे या फिर आप अभी तैयारी कर चुके होंगे थोड़ा बहुत, आपने पीसीएस आरओ ये वाले पेपर दिए होंगे। तो अगर आपने पेपर दिए हैं ये वाले और आप अभी मतलब नए नहीं हो तो आपके पास ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे नोट्स वगैरह होंगे, तो आप अपने उन नोट्स से ही कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कम है तो बात अलग है, वरना आपके अगर आपने आरओ और पीसीएस तक की तैयारी करी है उन नोट्स से तो आपके नोट्स इनफ हैं उनसे पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो हाँ ज़रूर आप एक अच्छा सा कोई कोर्स खरीद लेना जिससे में आपके हर सब्जेक्ट पूरा का पूरा डीपली कवर हो जाए। बाकी अगर आपके पास नोट्स हैं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करना चाहूँगी कि आप कोई कोर्स खरीदो, क्योंकि मैं खुद कोई कोर्स अभी खरीदने के फिलहाल मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कोई कोर्स तो नहीं खरीदूंगी, मैं सिर्फ अपने नोट्स से ही पढ़ूंगी, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जीके के लिए ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें भी ल्यूसेंट से बहुत सारा आया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ल्यूसेंट की बुक हर पेपर के लिए काफ़ी अच्छी और मतलब सही उसके अंदर कंटेंट है, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हो। उसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले तो करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के लिए जो मैं चैनल फॉलो करती हूँ वो है नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो अच्छा खासा एक मतलब उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगते हैं पेपर में। तो अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जिसकी भी करंट अफेयर ऐसी लगती हो कि हाँ इनकी आती है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए मेरे पास परीक्षा वाणी की बुक है और मैंने उससे अभी पीसीएस में और आरओ में जब पेपर दिया था तो काफ़ी क्वेश्चन उससे लगे हुए देखे थे। बाकी तो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर से भी कवर करना होता है हमें, ठीक है। करंट अफेयर में जो भी यूपी से रिलेटेड बातें आई उनको भी इसमें कवर करना होता है। साथ में अगर कुछ ऐसा यूपी स्पेशल का है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है या फिर यहाँ की पॉपुलर चीज़ें हैं उनको भी हमें कवर करना होता है। परीक्षा वाणी एक अच्छी बुक है, उससे कवर हो जाता है। ल्यूसेंट के लिए मेरे पास हिंदी के को बोल रही थी, हिंदी के लिए मेरे पास ल्यूसेंट की बुक है और मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं हिंदी में, सिर्फ उन्हीं से कवर करूंगी। इंग्लिश के लिए मेरे पास एसपी बख्शी की बुक है जो मैंने बहुत जब तैयारी शुरू करी थी तभी खरीदी थी, तो उसके बाद मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे। तो मेनली मैं अपने नोट्स पर ही फोकस करती हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने शॉर्ट में सब कुछ बनाए रखा है। और वोकैब के लिए मैं ब्लैक बुक प्रेफर करती हूँ, ब्लैक बुक से ही मैं वोकैब करती हूँ। साथ ही साथ हम कोई एक जो इंग्लिश का एडिटोरियल आता है ना, द हिंदू का एडिटोरियल, उससे जो लेटेस्ट वोकैब होती है वो कवर हो जाती है। तो इंग्लिश के लिए मैं ये करूँगी। अगेन कंप्यूटर के लिए मेरे पास मेरे नोट्स हैं उन्हीं से करूँगी, और रीजनिंग और मैथ तो मैं प्रीवियस ईयर से ही करूँगी, ठीक है। इन सब के साथ में मैं क्या करूँगी, देखो सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक और जो बुक आती है पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की और प्रैक्टिस सेट मिला करके एक बुक आती है, मैंने अमेजोन पर देखी थी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसको और इसके बारे में रिसर्च कर लूँ कि कहाँ कौन कौन सी बुक अच्छी वाली हैं। तो उसके बाद मैं एक बुक मंगाने की सोच रही हूँ, और जैसे ही वो मेरे पास बुक आएगी मैं आपके साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए थे, तो उनसे इनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उतने लगाएंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उस तरीके का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है उसमें हमें वो फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे अभी ये दो मेन फोकस रहने वाले हैं कि एक में मैं अपना सारा सिलेबस रिवाइज करूँगी और दूसरे में मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरा अभी का अपडेट कि मैं क्या करने वाली हूँ, आगे मैं क्या सोच रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये वाला पेपर बहुत अच्छे से देके आऊँ, पूरी के पूरे एफर्ट्स के साथ देके आऊँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा पेपर है और इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बार बार नहीं आती हैं। इससे पहले 21 में आया था ये पेपर और अब 25 हो चुका है, पता नहीं कि 25 में आएगा या नहीं, 26 में भी आ सकता है। तो मेरा ये भी यही अपडेट था कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए तैयारी करना शुरू करने वाली हूँ
और मैं आपके साथ ज़रूर सारी अपडेट अपनी शेयर करूँगी। मतलब मेरा जो भी रूटीन रहेगा ना, मैं उसको शेयर करूँगी कि मैं सुबह से शाम तक किन किन सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से लेके चलूँगी, और अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और बस यही था मेरा अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं इसी से रिलेटेड आगे बनाने वाली हूँ। तो अभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी से रिलेटेड ही मिलेंगी, और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से ये वाला पेपर आ जाए, क्योंकि मैं इसके बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।